अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या कमाल की यहाँ पे चर्सी मटन कीमा तैयार की जाती है। ये चर्सी मटन कीमा किस तरह से तैयार की जाती है आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। इनका एड्रेस है मेन शिवानंद कॉलेज, चौरंगी, नॉर्थ नाजबाद, कराची। यहाँ की मटन चर्सी कीमा जो है वो बहुत आउट क्लास तैयार की जाती है और आज की इस वीडियो में हम आपको वो तमाम मसालेजात बताने जा रहे हैं जो कि इस रेसिपी को चार चांद लगा देते हैं। चलें इस बहुत ही जबरदस्त किस्म की, बहुत ही स्पेशल किस्म की मटन कीमा की रेसिपी को हम सीखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करें। सबसे पहले आपने मटन कीमा जो है यहाँ पे हाफ केजी लेना है। आधा किलो मटन कीमा लेना है आपने। उसमें नमक ऐड करना है हाफ टेबल स्पून। कोशिश करेंगे कि सॉल्ट एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे। उसमें कुकिंग ऑयल आपने इतना ऐड करना है कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो सके, ठीक है। और फिर इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर इस तरह से इसे फ्राई करना है और फिर इसको आपने कवर करना है और कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे यूं ही फ्राई करना है, ठीक है। कवर करना है और आपने मीडियम फ्लेम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुका है और 15 मिनट के बाद इस कंडीशन पर ये कढ़ाई आ चुकी है, ठीक है। अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर देना 2 से 3 अदद छोटी वाली जो कि स्पाइसी होती है और 3 से 4 अदद मीडियम साइज वाली जो हरी मिर्च है वो ऐड करना है जो कि लेस स्पाइसी होती है, यानी कम स्पाइसी होती है। और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करना है ताकि हरी मिर्चों का जायका इसके अंदर अच्छी तरह से आ सके। तो मैंने आपको बताया 2 to 3 स्मॉल साइज ग्रीन चिली और 3 to 4 मीडियम साइज ग्रीन चिली ऐड किया हमने, ठीक है। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से मजीद जो है भूनना है ताकि हरी मिर्च अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल हो सके और हरी मिर्च का टेस्ट इसके अंदर अच्छी तरह से आ सके। ये चर्सी कीमा कढ़ाई वाकई कमाल की है, आप लोग घर पर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर एक्सेस कुकिंग ऑयल जो है आपने इस तरह से रिमूव कर लेना है। एक्सेस कुकिंग ऑयल रिमूव करने के बाद जो मेन चीज है वो है टमाटर। टमाटर 4 से 5 अदद आपने ऐड कर देने हैं मीडियम साइज के और ऐड करने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा आपने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है और आपने इसमें हाफ कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है और यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। हाफ टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जो कि आपने हाफ कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है और यहाँ पर ऐड कर देना है और फिर इसको कवर करना है और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे कुक करना है, ठीक है, कवर करके ताकि टमाटो स्किन सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट जो है आपने इंतजार करना है और जैसे ही 15 मिनट गुजर जाए इसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। देखिए 15 मिनट गुजर चुका है, ठीक है, और इस कंडीशन पर जो है वो कीमा आ चुका है। अब इसमें से टमाटर की स्किन को आपने रिमूव कर लेना है और ये तमाम प्रोसेस जो है हाई फ्लेम पर करना है। याद रखना है क्योंकि घर पर फ्लेम इतना हाई नहीं होता है तो कोशिश करें कि अदरक लहसुन का सिर्फ पेस्ट ऐड कर दें, पानी का इस्तेमाल ना होने के बराबर करें क्योंकि यहाँ पे फ्लेम बहुत हाई होता है, लिहाजा पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर आपने पानी का इस्तेमाल किया अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आधे से 1 कप तो फिर इसको पानी सुखाने में ही आपको 20 से 25 मिनट लग जाएगा। यहाँ पे 4 से 5 मिनट में पानी ड्राई हो जाता है जिसकी वजह इनके पास हाई फ्लेम होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अब कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ऐड करना है 2 to 3 टेबल स्पून ताकि इसके अंदर एक शाइनिंग आ जाए। देखिए टमाटर कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर मैश हो चुका है। जब ये मैश हो जाए ना इसको कंटिन्यू बहुत जबरदस्त तरीके से चलाना है। ये चर्सी मटन कीमा है, इसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि आपने इस तरह से चम्मच कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार हो सके, ठीक है। और कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से जब ऊपर आ जाए, जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए तो इसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। इस तरह से कीमा आपने घर पर जरूर ट्राई करना है। ये बकरीद के लिए स्पेशल रेसिपी है, वैसे आप किसी भी ओकेजन पर भी इस कढ़ाई को बनाकर मेहमान को पेश कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी रेसिपी है। अब वो कौन से मसाले जात हैं जो कि इस रेसिपी को चार चांद लगाते हैं वो वीडियो के आखिरी में आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी मसाले जात आप मिस ना कर सकें। अगर एक स्टेप भी आपने मिस कर दिया तो कढ़ाई का टेस्ट आप जो है मिस कर देंगे। अब यहाँ पे ग्रीन चिली आपने मीडियम साइज के 2 से 3 अदद लेने हैं, 20 से 2 हिस्से में कट करना और यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है।
और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करनी है। सही है भाई। और जब भुनाई हो जाए तो दही इसके अंदर ऐड कर देना है। दही अराउंड आपने 1/4 कप ऐड करना है, ठीक है। और फिर इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई करना है। दही ऐड करने के बाद इसकी भुनाई करनी है और बेहतरीन किस्म की भुनाई करनी है। जितने अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे इस कढ़ाई का टेस्ट उतना अच्छा आएगा। और अगर आपने भुनाई सही तरीके से नहीं किया तो कढ़ाई का टेस्ट फिर इतना अच्छा नहीं आएगा। तो जो कमाल है इस रेसिपी के अंदर वो कंटिन्यूअसली भुनाई है, ठीक है। भुनाई जितने अच्छे तरीके से करेंगे इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पे पानी कितने अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि हाई फ्लेम बहुत ज्यादा होता है इनके यहाँ, तो ये कितने जल्दी पानी ड्राई हो रहा है। आप घर पर पानी का इस्तेमाल ना ही करें या बिल्कुल थोड़ा सा करें ताकि जो है वो जल्द से जल्द पानी खुश्क हो सके। देखिए ऑलमोस्ट कुकिंग ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है और वो बिल्कुल ऊपर आना शुरू हो चुका है। जब इस कंडीशन पर पहुंच जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये कीमा जो है तकरीबन रेडी है। अब कौन से मसाले जात इसके अंदर ऐड किए जाएंगे, जैसी ये 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई के बाद रेडी हो जाएगा, अब मसाले हम ऐड करेंगे। देखें रेडी हो गया है, अब मसाले ऐड करने। मसाले में आपने काली मिर्च लेना है, कुटी हुई काली मिर्च लेना है, सही है, क्रश फॉर्म में ब्लैक पेपर, और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देना है। और फिर इस पे अदरक धनिया ऐड कर देना है।